हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि फॉर्म डीएसयू का जो दिल्ली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस है उसका फॉर्म कैसे फिल करना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए हो तो आप इस वीडियो को सबसे पहले देखोगे और आफ्टर दैट कैसे फॉर्म को फिल करना है आपको समझ में आ जाएगा और फिर आप फॉर्म फिल करना। तो मैं एक एक स्टेप को इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कोशिश ये करना कि अगर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप हो तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है, आपको चीज़ें विजिबिलिटी ज़्यादा रहेगा। मोबाइल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए कोशिश करना अगर लैपटॉप नहीं है तो किसी के नोन में है वहाँ जाके भर लेना, अदरवाइज साइबर कैफे में जाके भर लेना। अगर फिर भी नहीं है तो फिर मोबाइल से भर सकते हो, बट फर्स्ट ट्राई करना आप लोग कि आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम गूगल पे क्या लिखेंगे, DSU। ओके, DSU लिखोगे तो dsu.ac.in सबसे ऊपर साइट आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो dsu.ac.in ये साइट है, उस पर आप जाओगे, क्लिक करोगे तो आपको ये पेज खुलेगा। जैसे ही आप देखते हो यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ जाएगा, इंपॉर्टेंट नोटिस DSU एडमिशन 2024 और 25। ओके, हमने इस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया यहाँ पे आ गया एडमिशन 2024 प्रोसेस। ओके, 2024-25। अब यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन लिंक गिवन है कि https है, उसको छोड़ दो। dsuadm.samarth.edu.in ये उसका एक एडमिशन पोर्टल है, तो आप डायरेक्ट इस लिंक पे भी जा सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट इसी लिंक पे क्लिक करोगे, डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस दिख रहा होगा, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक लॉगिन करने का। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट को जो पहली बार आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन करोगे। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उसे लॉगिन करना है, क्योंकि मेरे पास कल एक स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद का स्टेप तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। तो उनके लिए ये है कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो अब आपको लॉगिन करना है। ओके, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स पूछा जा रहा है, लाइक कि अप्लीकेशंस फुल नेम, अप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, अप्लीकेंट ईमेल, दो बार आपसे पूछा जा रहा है, एंड आपको एक पासवर्ड सेट करना है। ओके, जो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। फिर से रीसेट पासवर्ड एंटर करना है, मोबाइल नंबर, और ये आपका एक कैप्चा है जो आपको एंटर करना है। अब यहाँ पे दो चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे उससे पहले आप ईमेल चेक कर लेना कि जो भी मेल डालने वाले हो वो मेल एक्टिव है कि नहीं। आपके मोबाइल में पहले वो मेल ओपन कर लेना और फिर जाके आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने जाना। जो भी नंबर होगा, जो भी नंबर आप डालोगे वो नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उस पर आपको OTP आएगा, और सेम लाइक दैट ईमेल पे भी आपके पास OTP आएगा। आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन गिवन है कि द ईमेल एड्रेस प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस थ्रू द एडमिशन प्रोसेस। आपको एडमिशन प्रोसेस सब कुछ आपको इसी के माध्यम से बताया जाएगा। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे मैं ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ, लाइक मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ दीप्ति अरोड़ा, डेट ऑफ बर्थ मैं सपोज 1 जनवरी और मैं 2000 कर देता हूँ। ओके, 1 जनवरी 2000 ये हो गया। ओके, एंड आफ्टर दैट ईमेल एड्रेस। अब ईमेल चाहिए, यहाँ पे मैं ईमेल डाल देता हूँ modulation202@gmail.com। ओके, सेम ईमेल को मैं कॉपी कर देता हूँ, मतलब फिर से डाल देता हूँ modulation202@gmail। ओके, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पासवर्ड। ओके, कोई भी पासवर्ड सेट करने के लिए, तो मैं भी कोई एक पासवर्ड सेट कर रहा हूँ। अब ये सोच रहे हो कि सर बता दें, तो पासवर्ड में कैसे बता दूँ। कोई भी पासवर्ड आप सेट करते हो जो आपको याद रहेगा। ओके, अब मैं डाल रहा हूँ मोबाइल नंबर 9015781999 और 9015781999 मैंने डाल दिया दो मोबाइल नंबर, मतलब सेम मोबाइल नंबर। अब ये कैप्चा है 37128112। ओके, मैंने जैसे ही डाला रजिस्टर पे क्लिक किया, इसको सेव कर लोगे अगर अपना लैपटॉप है तो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि इंटर द OTP यू रिसीव्ड ऑन योर ईमेल। ओके, मॉड्यूलेशन MO से मॉड्यूलेशन वाले
उस पर आपको ईमेल बोल रहा है कि ईमेल आया होगा। अब मैं ईमेल यहाँ पे मेरा खुला हुआ, देखो सब आ गया ईमेल दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप से, और मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये OTP है 264612 और मैंने इसको इसमें कर दिया पेस्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट फिर से मैंने कैप्चा डाल दिया 5637 फिर से 56 और सबमिट OTP। ओके, अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। अब मेरा हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा लॉगिन करने के लिए। लॉगिन करने के लिए ऑटोमेटिक मेरा, चूँकि मैंने सेव कर लिया था तो आ गया। अदरवाइज आप जब भी करोगे, जब भी आप डालोगे उस टाइम पे आप में एक डायरी लेके रखना है, नोट डाउन कर लेना है कि कभी भूल गए तो दिक्कत नहीं हो। 684735। अब जैसे ही करोगे आप यहाँ पे सबमिट करोगे, ये आपका प्रोफाइल ओपन हो गया। अब यहाँ से आपको फॉर्म भरना शुरू करना है। स्टेप 1 कंप्लीट द प्रोफाइल, स्टेप 2 अप्लाई इन प्रोग्राम, और स्टेप 3 पे रजिस्ट्रेशन फीस। ओके, मीन जो 1000 रुपये आपको फ़ी करना। तो सबसे पहला स्टेप आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहला हमें स्टेप में क्या करना है। ओके, अब जैसे मैं यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, आ गया वेलकम दीप्ति अरोड़ा। अब अपडेट प्रोफाइल डिटेल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो प्रोफाइल है, फिर प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करोगे आप तो अब यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये प्रोफाइल है। ओके, अब प्रोफाइल में देखो क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट आप पहले से लिख लेना, अब इसे नोट डाउन कर लो, जैसे देखते जाना क्या जरूरी है। नेम, ये डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक चूँकि हमने डाला था। सेलेक्ट जेंडर फीमेल मैंने डाल दिया। और यहाँ पे और कुछ क्या पूछ रहा है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। अब यहाँ पे स्टार जो लगा होता है ना वो कंपलसरी होता है, अगर स्टार नहीं लगा हुआ है तो दैट नॉट द कंपलसरी। ओके, अब जैसे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गया। अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर आपको देना है दे सकते हो, नहीं देना है कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, ब्लड ग्रुप कंपलसरी नहीं है, मन है तो दे दो, नहीं है मन तो नहीं दो। ठीक है, मैंने मान लो ये पॉजिटिव लिख दिया। इंडियन हो सिटीजन, येस। ओके, रिलीजन कौन सा है, हिंदुज़्म, जो भी हो, जिसका जो भी रिलीजन हो। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्लेस ऑफ बर्थ, सब कुछ डिटेल। तो ये आपको क्या क्या पूछ रहा है, प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ से हो आप, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर दैट फैमिली डिटेल्स, मदर्स नेम, मदर्स मोबाइल नंबर, नॉट कंपलसरी। फादर, मदर्स ऑक्यूपेशन, नॉट कंपलसरी। आपको इसमें कंपलसरी है कि मदर्स का नेम बताना। ओके, बाकी उसके बाद आपका है फादर्स का नेम बताना कि फादर का नेम है, बाकी उनका क्वालिफिकेशन, ये सब कोई भी चीज़ें कंपलसरी नहीं है। आपको मन है भर सकते हो, नहीं मन है स्किप कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे जो कंपलसरी है वो मैं डाल रहा हूँ। जैसे मान लो कि विलेज में मैं लक्ष्मी नगर डाल देता हूँ, चूँकि सेंटर लक्ष्मी नगर में भी है और मैम भी लक्ष्मी नगर की ही है, तो इसलिए मैं डाल देता हूँ लक्ष्मी नगर। ओके, कंट्री पता ही है इंडिया, स्टेट न्यू दिल्ली, और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट दिल्ली। ओके, हो गया। अब मदर्स नेम, मदर्स नेम में है, इनका मदर्स का नेम है रागनी अरोड़ा। ठीक है, मदर्स, बाकी डिटेल कुछ पूछा नहीं जा रहा है, मैंने स्किप कर दिया, सब कुछ स्किप कर दिया, बाकी आप लोग फिल करना। अब फादर्स नेम है, सतपाल अरोड़ा। ठीक है, फादर्स नेम में मैंने फिक्स कर दिया। मैं बाकी डिटेल को मैं स्किप कर रहा हूँ, आपके पास जो भी होगा आप मेंशन कर देना। अब यहाँ पे एक पूछा जा रहा है दो चीज़, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे जो भी आपके पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर आपको देना कंपलसरी है, तो मैं एक नंबर और डाल देता हूँ 8178426964। ओके, और यहाँ पे एक इनकम पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली का इनकम कितना, और वो कंपलसरी है। इनकम ईयरली होता है और इसका सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा, अभी आगे बताऊंगा। तो मान लो कि आपका इनकम, अगर आपके फादर मदर 20,000 25,000 महीने कमाते हैं, ओके, तो अगर आप 25,000 से भी देखोगे तो आपका 3 लाख, तो अप टू 3 लाख में डाल देता हूँ कि अप टू 3 लाख उनका इनकम है। ओके, हैव यू इनरोल्ड इन DSU बिफोर, नो। अगर पुराने स्टूडेंट फिल कर रहे हैं किसी को कुछ और रीजन से, तो वो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो। अब यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा कि क्या आप किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो नॉट अप्लीकेबल, अगर हो तो ठीक है, नहीं हो तो
क्या कश्मीर से बिलोंग करते हो, कश्मीरी माइग्रेंट हो, नॉट अप्लीकेबल। ओके, यहाँ पे क्या है, प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप जम्मू कश्मीर से नॉट अप्लीकेबल, जो अप्लीकेबल हो वो डालोगे। ओके, नॉट अप्लीकेबल। चिल्ड्रेंस या विडेज फॉर आर्म फोर्ड, जो आर्मी से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। ओके, और दूसरा, चिल्ड्रेन हैव रिलेवेंट डिफेंस पर्सनल सर्टिफिकेट, कोई डिफेंस से रिलेटेड सर्टिफिकेट है तो आप लगा सकते हो, अदरवाइज नो करके स्किप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो क्या था आपका, ये जो एड्रेस था आपका जो ऊपर वाला था, प्लेस ऑफ बर्थ, कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। ओके, दूसरा ये पूछा जा रहा है कि एड्रेस, आपका जो लोकल कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है। अब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको डालना है फिर से, तो आप डाल सकते हो, जैसे मैं डाल रहा हूँ मंडावली, ओके, लक्ष्मी नगर, कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, डी डालोगे तो दिल्ली आ जाएगा, सिटी लक्ष्मी नगर ही डाल देता हूँ, एंड डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, पिन कोड 110092, जो भी आपका पिन कोड होगा आप डालोगे। परमानेंट एड्रेस को मैं टिक कर दे रहा हूँ कि जो टेम्पोररी है, जो कॉरस्पॉन्डेंस है वही परमानेंट एड्रेस है। अगर आपका अलग अलग है तो आप कर सकते हो। मैंने सेव और आर यू श्योर वांट टू, एक बार आप चेक कर लेना और फिर इसको सेव कर लेना। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, दो तीन चीज़, जैसे अच्छा कैटेगरी पूछ रहा है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो आपको अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लाइक कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, अब ओबीसी में दो होता है, एक सीएल और एक एनसीएल, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर को ही कंसीडर किया जाएगा। तो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, मान लो कि आप जिस कैटेगरी से हो उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। लाइक मैं अगर ओबीसी एनसीएल डालता हूँ, क्योंकि मैं एक डालता हूँ तभी आपको क्लियरिटी पता चलेगा कि आगे क्या मांगा जाएगा। सो ओके, मैं ओबीसी एनसीएल एक पुट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास इशू है उसका नंबर, और सर्टिफिकेट इशू डेट, किस डेट को सर्टिफिकेट इशू हुआ था। सेम कंडीशन सब में है, SC ST हो, EWS हो। EWS में फैमिली का इनकम भी मेंशंस करना जरूरी है। बाकी दो में आपको नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन EWS में आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कर देता हूँ जनरल, तो जनरल, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ अभी है नहीं। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट का नंबर होना चाहिए। क्लियर, और फिर आपको करता हूँ मैं इसे नेक्स्ट। ओके, अब ये देखो प्रोफाइल डिटेल कंप्लीट हो गया, और मेरा प्रोफाइल डिटेल क्लियरली यहाँ पे आ गया ऑप्शन कि क्या क्या हमने भरा है। ठीक है, अब प्रोसीड और नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, या अपडेट डिटेल्स। अगर आपको लगता है कि फिर से उसमें कुछ चेंज करना है तो डिटेल को अपडेट कर सकते हो, या फिर प्रोसीड टू नेक्स्ट पे जा सकते हो। अब नेक्स्ट क्या है, अदर डिटेल्स, क्योंकि प्रोफाइल डिटेल्स हो गया, सेकेंड स्टेप है अदर डिटेल्स। तो मैं अदर डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ। अब अदर डिटेल्स पे क्या पूछ रहा है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर कंटिन्यूस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन, क्या कोई बीमारी है आपके पास। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, है तो ठीक है, अगर यस है तो यहाँ पे टाइप ऑफ एनसीसी, किस तरह का एनसीसी सर्टिफिकेट हो आपको मेंशन करना है, तो मैं नो कर देता हूँ। सिलेक्ट हैव यू पार्टिसिपेट नेशनल सर्विस एनएसएस कैंप, अगर यस तो फिर आपसे पूछा जाएगा कुछ उसके बारे में कि ड्यूरेशन ऑफ सर्विस, अगर नहीं है तो नो करके आपको, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे मेंशंस करोगे वो सारा डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपसे मांगा जाएगा। ओके, अब डू यू आर यू वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉई फादर मदर, मतलब कोई DSU में काम कर रहे हैं क्या, यस तो ठीक है, नहीं तो नो कर देना। लैंग्वेज क्या क्या आता है, इंग्लिश में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, हिंदी में रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग, आई थिंक इतना तो सबको आता होगा। अदर लैंग्वेज आता है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप सेव और नेक्स्ट करोगे। अपडेट डिटेल्स हो गया, आप इसको मैंने कर दिया। आप एक बार फिर से रीवेरीफाई कर सकते हो, अगर डिटेल करना है तो कर सकते, डिटेल चेक करना है तो कर सकते हो, और फिर से नेक्स्ट स्टेप जा सकते हो। अब यहाँ पे आता है अपलोड। अपलोड में सबसे पहले आपको फ़ोटो आपका JPG फॉर्मेट, JPEG या .jpg फॉर्मेट में होना चाहिए। नॉर्मली मोबाइल से फ़ोटो लेते हो JPG ही होता है, और 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, तो बहुत सारे गूगल पे ऑनलाइन टूल्स होते हैं जहाँ पे आप फ़ोटो को रिसाइज कर सकते हो। ओके, गूगल पे जाओगे, ऑनलाइन फ़ोटो रिसाइजर सर्च करोगे, ऑनलाइन फ़ोटो रिसाइजर। ओके, अगर आपको फ़ोटो रिसाइज नहीं है, आपको कम के में करना है, तो आप यहाँ पे जाके सेलेक्ट इमेज करोगे। कोई भी इमेज मैं उठा लेता हूँ, जिसे दिखा देता हूँ आपको, अगर मेरे पास हो कोई इमेज तो। डाउनलोड्स, लाइक की ये इमेज है किसी का। ओके,
अब इस इमेज का विड्थ हाइट को सेट करना है एंड इसके हाइट पिक्सल, जो भी पिक्सल सेट करना है, इंच सेव एज ओरिजिनल जेपीजी में सेव कर सकते हो, एंड बाय डायमेंशन बाय परसेंटेज, साइज को क्रॉप को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। और क्या क्या है, फाइल साइज, यहाँ पे देखो फाइल साइज का दिया हुआ है कि कितना केबी में रखना है। मान लो कि 500 केबी तक है तो आप इसमें 300 कर दो, 300 केबी करके हाइट विड्थ को जैसे 1:1 के रेशियो में रख सकते हो या थोड़ा सा 4:3 के रेशियो में रख सकते हो। परसेंटेज कर दो या बाय डायमेंशन 4:3 के रेशियो मीन्स क्या हो जाता है कि थोड़ा सा फोटो मतलब लंबा रहेगा और चौड़ाई थोड़ा कम रहेगा। तो 4:3 में मीन्स क्या हो गया आपका, जैसे ये 500 है ना, तो आप इसको जैसे ये विड्थ बोल रहा है तो विड्थ में 200 कर देता हूँ और हाइट ऑटोमेटिक 300 हो गया, और मैं इसको कर देता हूँ रिसाइज 300 के में। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा तो आपके मोबाइल में भी ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हो इसको। ये फ़ोटो डाउनलोड हो गया, इसको मैं खोल के देखता हूँ, अब ये आ गया। इस तरह से पासपोर्ट साइज फ़ोटो आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। कहाँ पे थे हम, यहाँ पे। तो सबसे पहले फ़ोटो सेलेक्ट करना है, फिर आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करना है, और फिर इनकम सर्टिफिकेट। आपका इनकम सर्टिफिकेट चूँकि आपका तो होगा नहीं क्योंकि आपके पास कोई इनकम है नहीं, तो आप अपने पेरेंट्स का इनकम लगा सकते हो। जिनका अपना खुद का नहीं है इनकम, क्योंकि स्टूडेंट्स का इनकम होता नहीं है, तो स्टूडेंट के केस में आप पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हो। ओके, इंस्ट्रक्शंस ऑफ फोटो अपने मार्कशीट सिग्नेचर लिखा हुआ है। डिजिटल फोटो एंड सिग्नेचर आर रिक्वायर्ड इन जेपीजी फॉर्मेट। फाइल साइज डिजिटल 10 केबी से 500 केबी, और डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मार्कशीट साइज ऑफ डिजिटल फोटो मस्ट भी 10 केबी से 500 केबी। ओके, तो पहले से ये सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर लेना। ओके, आफ्टर दैट आते हैं प्रीव्यू पे। तो आप प्रीव्यू में जाओगे तो आपको सारा डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, नो डॉक्यूमेंट अपलोडेड। अब मैं मैं इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ, कोई भी एक रैंडम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेता हूँ। जैसे मैं उसी फ़ोटो को अपलोड कर देता हूँ। ओके, स्टार्ट अपलोड हो गया, अपलोड, सेलेक्ट फाइल, सिग्नेचर में मैं इसी को अपलोड कर देता हूँ। ओके, फोटो में नहीं हुआ अपलोड, द फेस कैन नॉट बी डिटेक्टेड। अब यहाँ पे फेस क्लियर नहीं है इसीलिए इसको मना कर रहा है। तो मैं दूसरा फ़ोटो एक रिसाइज करता हूँ, इसको बैक करता हूँ। ओके, इसको एक बार बैक करके और दूसरा फ़ोटो एक बार चेक करता हूँ। सिलेक्ट इमेज, लाइक, चलो इस मैम का फ़ोटो ही मैं अपलोड कर देता हूँ। ओके, मैंने क्या बोला था, इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, मैं इसको कर देता हूँ 200। ऑटोमेटिक हाइट 285 हो गया, मुझे चाहिए 200 केबी में, 300 केबी तक है, 200 के में रिसाइज कर देता हूँ इसको। डाउनलोड इमेज हो गया डाउनलोड, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सीधे इसको अपलोड करता हूँ, आ गया डाउनलोड में, स्टार्ट अपलोड। द फेस कैन बी नॉट अलाइंड विजिबल क्लियर, ट्राई टू अपलोड अ क्लियर फोटो 80% फेस कवरेज। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि आपका फेस कवरेज 80% होना चाहिए। ओके, अब 80% फेस कवरेज के लिए मैं इसको पहले क्रॉप कर देता हूँ। ये हो गया कि सबसे ज़्यादा उनका ये है कि सबसे ज़्यादा फेस दिखना चाहिए, तो मैं ये कर दे रहा हूँ क्रॉप। सॉरी, ओके, पहले क्रॉप कर देता हूँ। अब इसको कर देता हूँ रिसाइज, टारगेट 200 के, जो डायमेंशंस है वही रहने देता हूँ। चेक कर लेता हूँ एक बार, तो आपको भी ये स्टेप करना पड़ेगा। डाउनलोड इमेज, अब मैं इसमें करता हूँ अपलोड। देखो आ गया, एंड आफ्टर आता है इनकम सर्टिफिकेट, वो भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। ओके, मैं सेम चीज़ को एक बार कर देता हूँ इसमें अपलोड। ठीक है, एंड आफ्टर नेक्स्ट प्रीव्यू। अब ये आपको फाइनल सब कुछ आपको दिखा देगा कि क्या क्या अपलोड हो गया, क्या क्या अपलोड नहीं हुआ। आप लोग ये मिस्टेक मत कर देना कि सब में फ़ोटो अपलोड कर देना, सिग्नेचर में सिग्नेचर अपलोड करना, क्योंकि मैं ट्रायल कर रहा हूँ, मैं इसको फिर डिलीट कर दूंगा। इनकम सर्टिफिकेट की जगह पे इनकम सर्टिफिकेट करना है, फ़ोटो की जगह पे फ़ोटो अपलोड करना है।
ओके, रीडिंग राइटिंग स्किल जो भी है। अब मैं करता हूँ सबमिट एंड लॉक। अब जैसे ही आप इस पर सबमिट एंड लॉक पे करोगे तो जो भी डिटेल्स है आपका वो लॉक हो जाएगा। ओके, लाइक मैं इसको करता हूँ लॉक। अब सिंपल है, दिस इज स्टेप इंश्योर दैट यू हैव वेरीफाइड प्रोफाइल डिटेल्स करेक्टनेस, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड आफ्टर दिस स्टेप, क्लिक कन्फर्म एंड लॉक। इसके बाद आपको कोई मॉडिफिकेशंस नहीं होगा। ओके, मैंने यहाँ पे टिक किया और इसको कन्फर्म एंड लॉक कर दिया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रोग्राम में जाना चाहते हो। आपको डिप्लोमा क्या पूछा है, प्रोग्राम लेवल कि बैचलर डिप्लोमा प्रोग्राम। अब डिप्लोमा में कौन सा, अब इस पर जैसे मान लो कि मुझे कंप्यूटर साइंस लेना है या सिविल लेना है, मैं सिविल लिया। अब आपको सिविल का पूरा लिस्ट आ गया कि कौन कौन से कॉलेज में सिविल है। ओके, मान लो कि सिविल में फर्स्ट प्रेफरेंस इसमें से किस में रखना है, तो आप उसमें क्या करोगे, जैसे 4 कॉलेज है सिविल में, तो सबसे बेस्ट सिविल के लिए पूछा होता है, तो मैं बोलूँगा कि सिविल के लिए मुझे पहले पूछा चाहिए। कस्तूरबा हमें पता होना चाहिए कि कस्तूरबा केवल गर्ल्स के लिए है। ओके, तो चूंकि गर्ल्स था फीमेल था इसलिए लिस्ट आया, अगर फीमेल नहीं होता तो नहीं लिस्ट आता, तो फीमेल के मैंने कर दिया सेकेंड प्रेफरेंस। ओके, आप इसको थर्ड कर लो और आप फोर्थ कर लो। बाकी आप एक बार चेक कर लेना अपने प्रेफरेंस अपने लोकेशंस के अकॉर्डिंग। ओके, कुछ एलिजिबिलिटी दिया हुआ है कि 40% एवरेज मार्क्स इन क्लास 10 आउट ऑफ 500 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 5 सब्जेक्ट में से आपको 500 आना चाहिए। पास्ट 2 ईयर ट्रेड सर्टिफिकेट एनसीटी ITI रिलेवेंट 40% अगर है तो ठीक है। हैड अर्न 40 क्रेडिट रिलेवेंट NCR, ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत है, तो आपके पास कोई भी एक होना चाहिए इसमें से। ओके, मैं कर दिया इसको प्रोसीड। ओके, अब प्रोसीड में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग जो आपका ये है, और मैं इसको कर रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे और भी डिटेल्स है, जैसे अब एकेडमिक डिटेल्स आपको डालना है कि रिजल्ट लाइक कि आपका सिलेक्ट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपके पास क्या है इसमें से। आपके पास मान लो कि जो भी 10th पास ज़्यादातर बच्चे भरते हैं, तो सबसे पहला वाला क्राइटेरिया होता है आपका रिजल्ट स्टेटस, जैसे पास हो या अपियरिंग हो। तो अगर जनरली अभी तो सबका रिजल्ट आ चुका है, ईयर ऑफ पासिंग अभी सब लेटेस्ट के पास आउट हो 2024 डाल दोगे। परसेंटेज CGPA जितना जो भी परसेंटेज है, तो अगर मान लो कि किसी का 74% हो, मैंने 70 डाल दिया। डिवीजन कौन सा है, फर्स्ट लिख दिया। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन मान लो कोई भी स्कूल हो, SKB, ओके, लक्ष्मी नगर मैंने डाल दिया। बोर्ड CBSE बोर्ड है। एंड सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो भी आपका 5 सब्जेक्ट का नाम है, जैसे मान लो कि एक साइंस हो जाएगा। ओके, दूसरा जो सब्जेक्ट है मैथ है, तीसरा हिंदी इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट है हिंदी इंग्लिश। एंड आपका जो 5th सब्जेक्ट है मान लो कि मैं डाल देता हूँ संस्कृत, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप अपने कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग डाल दोगे। क्वालिफाइंग स्टेट किस स्टेट से हो, मान लो कि अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली डाल दोगे। ओके, क्वालिफाइंग पिन कोड 110092, चूँकि जहाँ से किए हो वहीं का आपको डालना है। ओके, कहाँ से किस स्कूल किस पिन के। अब नेम ऑफ द सब्जेक्ट का नेम, टोटल मार्क्स और इंटर्न मार्क्स, सारा सब्जेक्ट का नाम, मार्क्स लिखना है। आफ्टर दैट क्वालिफाइंग डिटेल्स में 12th का अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। क्वालिफाइंग डिटेल्स 12th और इक्विवेलेंट, अगर आप 12th पास आउट हो तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अब ये आपको सब कुछ भरना है कि मान लो कि मैंने डाला कि मैथ, ओके, मैथ में टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, आपको मान लेते हैं कि 72 मार्क्स था, 71 मार्क्स था। ओके, सेम मैथ के बाद मैंने लिखा साइंस भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम, और इसमें जो मान लेते हैं कि नंबर आया होगा 69। ओके, मैथ साइंस के बाद मैंने डाला हिंदी में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था एंड आया आपका 74। आफ्टर दैट मैंने डाला है संस्कृत और 100 मार्क्स 62। एंड और क्या सब्जेक्ट था, मैथ साइंस हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, और दूसरा इंग्लिश का
सोशल साइंस मैंने डालना छोड़ दिया, सोशल साइंस भी डाल सकते हो संस्कृत हटा के, ठीक है। लेटेड भी जो भी जिसका जो है वो आप डालोगे, और मैं तो बस एज नॉर्मल डाल रहा हूँ। और इसमें डाल देता हूँ कि इंग्लिश में से 90 मार्क्स हैं, ओके। फिर 12th है नहीं, मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। 12th कंपलसरी है क्या? 12th क्वालिफिकेशन 12th और इक्विवेलेंट 12th स्टेटस पास्ट अपीयरिंग, ऐसा तो है नहीं कुछ। वेट सिक्योर्ड माई 10th फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आइदर फ्रॉम द इंडिया और अब्रॉड। हमने 10th किया है सिक्योर। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 10th, ओके। क्वालिफिकेशन डिटेल्स 12th, ट्वेल्थ हम है ही नहीं, तो हमने भरना नहीं है इसमें से। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको हटा दो। अपीयरिंग ये खुद ले लिया, हाँ क्लियर। एक्चुअली वो 2024 हो गया था इसलिए सारा था। अब आपका यहाँ पे आ गया कि कौन से सब्जेक्ट में जो भी नंबर था आपका क्वालिफिकेशन क्लास 2 नेक्स्ट कर देता हूँ। आई थिंक समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो भी आप फॉर्म भरे हो लास्ट स्टेप पे वो क्लियर होगा। अगर उसमें कुछ अपडेट करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट कर सकते हो। अब अदर डिटेल्स में आपसे क्या पूछा जा रहा है? रीडिंग राइटिंग ऑलरेडी हमने भर रखा था। अपलोड्स आपको जो भी हमने अपलोड किया था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। मीन्स स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड सिलेक्ट। अब वो भी आपका किस फॉर्मेट में होना चाहिए? पीडीएफ, क्योंकि 2 फाइल होगा तो आपका पीडीएफ होगा। तो कोई भी एक पीडीएफ 10 से 500 KB के बीच में, तो मैं एक नॉर्मल पीडीएफ देख लेता हूँ कि कोई भी एक पीडीएफ हो, तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ कंप्लीट सोशल मीडिया रिपोर्ट। जैसे मान लो कि ये मैथ का पीडीएफ था, ओके, अपलोड कर देता हूँ। सेलेक्ट फाइल, फिर से मैं मैथ स्टार्ट अपलोड। क्या है? डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग सिक्योर्ड 40 पे आपके पास जो भी मतलब ये डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग कि इसमें जो आप लगाओगे बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन। अगर आपके पास जैसे बहुत सारे बच्चे के साथ प्रॉब्लम क्या है कि अभी उनका मार्कशीट नहीं आया है, तो आपके पास जो भी ऑनलाइन डाउनलोड किए हो वो आप अपलोड करोगे यहाँ पे, ओके। और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग अपलोड सिक्योर 40% एवरेज मार्क्स इन क्लास 10 आउट ऑफ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड आइदर इंडिया और एक्सेप्टेड फॉर्मेट, ओके। तो इसमें मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट और इसमें सपोर्टिंग अपलोड सिक्योर 40%, मतलब 40% जो मार्क्स आया है उसके लिए। तो इसमें भी मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो, अदर कुछ, क्योंकि आपके पास मार्कशीट ही है जिसमें आपको बताएगा कि आप 40% से ज़्यादा लेके आए हो, ओके। फिर अब यहाँ पे एक फाइनल प्रीव्यू आप देख सकते हो कि ये आपका फाइनल प्रीव्यू है, ओके। ये फाइनल प्रीव्यू है, आपको सब कुछ यहाँ पे दिख जाएगा, सारा जो भी चीज़ अपलोड हुआ है। अब इसको करोगे आप सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करोगे आपको ले जाएगा ये पेमेंट पेज पे। अब वेरीफाई करना है कि ये आपका सब कुछ वेरीफाई है। माय नेम इज़ दीप्ति अरोरा, माय फादर, डेट ऑफ बर्थ, ये जो भी जेंडर है सब कुछ टिक करके एंड आप इसको कर दोगे पेमेंट गेटवे पे। अब जैसे ही मैं ले जाता हूँ इसको पेमेंट गेटवे पे, आपसे मांगा जाएगा पेमेंट। अब आपके पास UPI ID होगा, आप उससे पेमेंट कर सकते हो। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये है, यहाँ पे आपको कुछ लिमिटेशंस दिया गया है लास्ट ईयर के कंपेयर में, कि जैसे आप अभी एक ही ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो कि अगर आपको सिविल में लेना है तो अभी आपको सिविल का ही अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। अगर आप उसमें पिछले बार क्या था, जो काउंसलिंग प्रोसेस उसमें अलग था, आप पहला प्रायोरिटी सिविल को रख सकते हो। सिविल में 10-15 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते थे, मैकेनिकल में कर सकते थे, तो उसमें प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा था। इस बार बहुत लिमिटेड कर दिया गया, तो इसीलिए बहुत सोच समझ के फिल्टर करना। बाकी जो भी कॉलेज चाहिए उसमें कौन से कॉलेज में कितना रैंक पे होगा इसका कोई आइडिया नहीं है, तो अभी कुछ बोल भी नहीं सकते हो। बाकी ये है कि जो भी दिल्ली से स्टूडेंट है, जनरल के कैंडिडेट हैं, तो 80% 85% वाले बच्चे को ईजिली हो जाएगा। उससे थोड़ा नीचे वाले के लिए थोड़ा सा डाउटफुल है अगर कोई जनरल से है तो, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा कि फॉर्म को कैसे भरना है, किस तरह से भरना है, ओके। और बाकी थैंक यू। बाकी कोई भी डाउट हो, कोई भी फॉर्म से रिलेटेड डाउट हो, नीचे डिस्क्रिप्शंस में नीचे नंबर दिया हुआ है, ओके। आप नंबर पे कॉल कर लेना, और बाकी हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि जहाँ भी दिक्कत होगा तो, ठीक है।
बाकी एक मैं गूगल फॉर्म बना देता हूँ कि अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें हमें पूछना है तो फॉर्म पे आप अपना डाउट मेंशन कर देना, हम आपको यहाँ से कॉल करेंगे और आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर द वाचिंग द वीडियो। ओके, बाकी मैं अब इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि मुझे एडमिशन्स नहीं करवाना है, आप लोग करवाना था, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। चलिए ठीक है, ओके, धन्यवाद।